हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुरु मंत्रा क्लासेस क्वाड्रिलेटरल्स लेवल 2 का ये लेक्चर। सो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 लिया और इसके हमने मेजर 5 क्वेश्चन जो मेजरली इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो क्वेश्चन है मेनली उसका कन्वर्स है। किसी में पूछेगा डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल प्रूफ करो, अगर रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो ऐसे कन्वर्स है। तो हमने 5 मेजर क्वेश्चन उठाए हैं क्वेश्चन 8.1 के, जो आपको आने चाहिए और उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें हमें बोला कि एक हमारे पास फिगर है पैरेललोग्राम। मैंने बताया था पैरेललोग्राम आपको लास्ट, अगर आपको नहीं पता पैरेललोग्राम क्या होता है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जाके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्वाड्रिलेटरल्स का जो लेवल 1 का था। अब इसमें बोला कि अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारे डायगोनल बना लिए, ये आ गया हमारे डायगोनल। पहले मार्क भी कर ले, ए बी सी डी, ये ओ डी। अब इसमें बोला कि अगर ये दोनों पैरेललोग्राम की ये साइड दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, ए सी और डी बी, तो प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, ये फिगर रेक्टेंगल है। तो चलिए अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो पहले तो इस फिगर में हम कौन से दो, हम इसमें ट्राइंगल्स प्रूफ करेंगे। पहले तो हमें पहले ये दो ट्राइंगल्स लेने होंगे, ए ओ डी एंड बी ओ सी। सो पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलल हैं और इक्वल भी होती हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ये दो लाइन्स और जी हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये हमें इक्वल पता है। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन है, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू, सॉरी सो मच सॉरी, यहाँ पे मैं ट्राइंगल गलत ले लिए, ट्राइंगल मैंने नेमिंग सॉरी गलती कर दी। ए डी बी नेम वापस कर देंगे, ए डी बी ये बड़ा ट्राइंगल, और बी सी ए। अब मैं वही लिख रहा था, हमें ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है और ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू कॉमन, ये हो गया हमारे पास कॉमन। सो ट्राइंगल ए डी बी इक्वल टू ट्राइंगल बी सी ए बाय एस 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 हो गया। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सी पी सी टी। यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने पहले ये दो बड़े ट्रायंगल लिए, एक ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, एंड देन एक ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, एक ये वाला लिया ट्रायंगल, एंड देन एक ऐसे वाला ट्रायंगल लिया। देन हमने इन बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखा, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल इक्वल टू एंगल बी। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर बनाएगा एंगल। कौन सा एंगल बनेंगे? को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर। अब हमें पता है, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। अब हमें लिखते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स। सो एक्स प्लस एक्स इज 180 फ्रॉम 1, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर एंगल ए एक्स है तो हम बी को भी एक्स लिख सकते हैं। सॉरी ये मेरे को दिख नहीं रहा होगा, या एंगल ए प्लस बी 180 को इंटीरियर है, तो हमने एंगल ए को एक्स किया तो एक्स प्लस एक्स। हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हम एंगल ए को एक्स लिख रहे हैं तो हम एंगल बी को भी एक्स लिख सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर आप देखो सिमिलरली इसमें हम ऐसे इन दोनों को भी हम इक्वल प्रूफ करके 90 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो हेंस फिगर रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल कैसे हुआ? अब
देखो फिगर में हमें पहले तो पैरेललोग्राम लिया था, ऑपोजिट साइड इक्वल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने सारे एंगल्स को 90 प्रूफ कर दिया। तो जब 90 प्रूफ कर दिया तो मतलब ये रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, 90 होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसलिए ये 90 प्रूफ हो गया। तो चलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है डायगोनल AC और पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब कि ये जो AC डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब इतना हिस्सा इक्वल है। सो शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C। हमें ये शो करना है कि ये इतना हिस्सा इज इक्वल टू इतना हिस्सा एंगल C एंड ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस, मतलब कि ये सारे साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। रोम्बस यही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर डिफरेंट क्या है, चारों साइड इक्वल होते हैं पर रोम्बस के एंगल 90 नहीं होते, रोम्बस के एंगल 90 नहीं होते। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप देखें, अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम इस एंगल को और इस एंगल के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों साइड्स को इन दोनों साइड्स के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, इस साइड को इस साइड के बराबर, इस साइड को इस साइड के बराबर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इन ट्रायंगल ADC and triangle BCA AC equal to CA, common angle CAD equal to angle ACB and angle CAB इक्वल टू एंगल ACD। अब बोलेंगे ये कैसे, हमें पता ही पैरेललोग्राम है, तो अगर हम इसको ट्रांसवर्स मांगे तो ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, है ना, ऑल्टरनेट इंटरएंगल से। यहाँ लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। So triangle ADC congruent ABC by ASA, एंगल साइड बीच की एंगल ASA। So अब हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB, ठीक है, AB इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू CB, DC इज इक्वल टू CB। ये हो गया हमारे पास CPCT। सो जब हमारे पास ये सब इक्वल आ गया, ये जब हमारे पास इक्वल आ गया, सो देखो ऑपोजिट साइड से इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये साइड जब इसके बराबर हो गई तो ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है। सो AD इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC, hence proved a rhombus। पैरेललोग्राम हमें गिवन था, मतलब ऑपोजिट साइड तो इक्वल थी, हमने इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, मतलब ये तीनों साइड इक्वल, ठीक है। ये इसके बराबर था AB के, AD AB के बराबर था और DC AB के भी बराबर था, तो ये AD इज इक्वल टू DC हो गया। सो ऐसे ही चारों साइड इक्वल आ गई हमारे पास। सो आई होप आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सो अब जो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो कहता है शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इज अ रोम्बस। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो बाइसेक्टर हैं वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को 90 डिग्री पे, तो मतलब इसका हाफ इक्वल हुआ। मैं एक बार ये फिगर वापस बना लेता हूँ, आपको क्लियर दिख रही है ना, इसमें ये 90 है, ये पॉइंट O है, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे प्रूफ, आपको मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको गिवन लिखना होगा हर बार। इन ट्राइंगल पर हमें ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, हमने दो डॉट्स बनाए। इन ट्राइंगल ADO एंड BCO, अब AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB एज AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90। ये जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसका हाफ ही इक्वल होगा। बाइसेक्टर का एंगल, बाइसेक्टर मतलब वो एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है, तो जब ये लाइन बाइसेक्ट करेंगे तो मतलब लाइन हाफ में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। सो अब हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया। देन ये हमें पता है एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB वर्टिकली ऑपोजिट, या फिर लिख सकते हैं ईच 90 भी लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट
सो जब हमारे पास ये एंगल ट्राइंगल आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो ट्राइंगल ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी ओ। सो ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे एक, और ये ट्राइंगल, ये दो छोटे ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड ए बी ओ, ए डी सॉरी डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, हमें पता है ये इतना हिस्सा इज इक्वल टू इतना हिस्सा। ए ओ इक्वल टू ओ है, ये कॉमन है। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल 90 क्योंकि बाइसेक्टर 90 कर रहा है, बाइसेक्टर 90। सो अब हमारे पास आ गया ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ बी बाय एस ए एस। तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब हमने इसको 1 माना, इसको 2। सो ए डी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्पेस की लैकेज होगी, मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी फ्रॉम 1, 2। अब देखो ए डी बी सी से भी इक्वल है, ए डी ए बी सी भी इक्वल है, तो बी सी भी ए बी सी इक्वल होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फ्लिप करता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली in case of triangle ADO and triangle DOC, अगर हम ऊपर नीचे वाले DOC और AO भी लेंगे, ठीक है, तो तब भी हम वहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से हमें कंक्लूड होगा AD इक्वल टू DC आ जाएगा, AD DC के इक्वल आ जाएगा। सो AD विल बी इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC। सो all sides are equal, hence a rhombus, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ आ गया होगा, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो जो हमारा 4th क्वेश्चन है, हमें कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD such that DP and BQ are equal। मतलब कि जो हमारे पास ABCD फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है, और जो इतना हिस्सा है BQ और जो ये हिस्सा है PD, ये इक्वल है। ठीक है, सो अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट CQB, ये वाला ट्राइंगल पहले तो हमें शो करना है कॉन्ग्रुएंट है APD इस वाले ट्राइंगल से। सेकेंड पार्ट में हमें कहता है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, AQB कॉन्ग्रुएंट CPD, ये ट्राइंगल यहाँ 2 डॉट बना देते हैं, इससे इक्वल है। फिर AQ को हमें प्रूफ करना है CP के इक्वल, AQ को प्रूफ करना है CP के इक्वल। सो दोनों में इक्वल है, हम ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। इस वक्त हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, CPCD से AQ इज इक्वल टू PC भी आराम से प्रूफ कर देंगे। तो चलिए अपना प्रूफ शुरू करते हैं। सो पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल APD एंड CQB BQ इक्वल टू PD, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। सो देन BQ इज इक्वल टू PD हमने लिखा, देन BC इक्वल टू AD, जो पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो जो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर आप देखो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आप इसको ट्रांसफर, इस फिगर को हटा दो और ये लाइंस पैरेलल है, तो अगर हम इसको ट्रांसफर में आएंगे तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो एंगल QBC इक्वल टू एंगल PDA, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB बाय SAS, ये साइड हमने इक्वल की गिवन थी, फिर हमने ये लिखा प्रॉपर्टी, और ये बीच का एंगल SAS।
अब हम दूसरे ट्राइंगल की तरफ चले। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, इसमें बी क्यू इज इक्वल टू पी डी हमारे पास गिवन है ये, दिस इज गिवन। ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, ये भी पैरेलल साइड्स हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होता है पैरेललोग्राम का लिखने के लिए। देन हमने ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हुए थे, तो ये पेयर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, ये एंड ये, तो हम ये सेम तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल पी डी सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। सो ट्राइंगल ए क्यू बी congruent triangle CPD. So AQ is equal to CP by CPCD. CPCD. अब देखो यहाँ पे, देखो ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल की साइड है, तो हम CPCD से इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था और हमारे पास एक डाउट आया था, दो डाउट की प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, तो मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक हो। देखो मैं पीछे बैक, ये रहे हमारे नोट्स। अब अगर आप देख सकते हो रोम्बस ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्टेड 90, मतलब ये जो चारों साइड है इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पर इक्वल है। और मैंने इसमें एक और बात लिखाई थी, यहाँ ऐड कर देते हैं कि नो एंगल कैन बी 90, या फिर नहीं, ऑल एंगल्स, इसकी जगह लिख दिया ऑल एंगल्स कैन नॉट बी 90। इसे सारे एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते, अगर सारे हो गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर और रोम्बस में ये डिफरेंस है। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। आपका अभी भी नहीं होता आप वापस कमेंट कर सकते हैं, वापस समझा दूंगा। सो आई होप आपको अब तक ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं। आप आई होप आपको समझ आ गए हो। तो अगली बार मिलेंगे 8.2 के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।